वफाकी आईनी अदालत का नस्ला टावर के बाद एक और बड़ा फैसला। मुनार रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर। अदालत ने हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में कहा, जमीन की मिल्कियत का मुकदमा सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था। ट्रायल कोर्ट्स मिल्कियत का फैसला अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करें। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साबिक कतरी अमीर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए कतर रवाना। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी हमरा मौजूद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म दौरे में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। कतर का 4 रोज़ा सोग का ऐलान। पाकिस्तान में भी आज सोग में कौमी परचम सनगू। बेबो शहर बंदर अब्बास कुशमार जारजिक में धमाकों की आवाज़ें। माशर में पंपिंग स्टेशन पर हमले में एक शख्स जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। अमरीकी फौज ने कहा कि ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए हैं। आपने हरमुज से आज़ादाना गुजरने वाले तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी अस्करी ज़राए ने दावा किया है कि पासदारान इनकलाब ने आपने हरमुज से गुजरने वाले तजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की। हमलों पर ईरान ने बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना पर ले आया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। बहरीन की शाह ईसा एयरबेस पर भी हमला। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक हमले के नतीजे में ईंधन के ज़खायर और गोला बारूद रखने वाली तंसीबात में आग लग गई। ईरान की अपनी सरजमीन पर अमेरिका के ताज़ा हमलों की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमेरिका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद कर दिया। अमेरिका ने अपने हरमुज में ईरानी इंतज़ामात में खुली मुदाखलत की। इससे दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हो गई। बैनुल-अक़वामी तजारती जहाज़रानी में भी खलल पड़ा। मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आपने हरमुज के इंतज़ाम से मुताल्लिक था। अमेरिका ने ओमान पर दबाव डालकर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, बदकिस्मती से मशरक़ वस्ता, यूक्रेन और कई जगहों पर एक बार फिर जंग की हवाएं चल रही हैं। जंग में तशद्दुद, दहशत और मौत से बेगुनाह लोग मुतासिर हो रहे हैं। जंगी हवाओं से अमन की शमा नहीं बुझनी चाहिए। मुकालमा और सिफारतकारी का रास्ता ही मुनसिफाना और देर पा अमन की तरफ ले जा सकता है। फरीक़ैन इस्लामाबाद मौजू के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और मुस्बत किरदार के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें और फौरी कशीदगी कम करने के इक़दाम करें। तनाज़ियत का हल सिर्फ बातचीत और सफारती ज़राए से मुमकिन है। अमेरिका और ईरान की बढ़ती कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। सितंबर में बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत में 3.75% इजाफा। बरतानवी तेल $79 फी बैरल से ऊपर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल WTI के निर्ख भी 3.65% बढ़ गए। अमरीकी तेल $75 फी बैरल में फरोख्त। UAE मरबन तेल की कीमत भी $75 बैरल के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मंदी से आगाज। 100 इंडेक्स में 1900 से जायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट अपनी 2 नफ्सियाती हदें खो बैठी। शेयर्स बाजार 1,80,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड। सरमायाकारों का हिस्से की खरीदो फरोख्त में मोहतात रवैया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमे मौसमियात की आज सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश की पेशगोई।
اداکارہ مومنہ اقبال ہراسگیات دھمکیوں کا کیس لیگی ایم پی اے ثاقب چدھڑ اور اہلیہ کی عبوری ضمانت میں توسیع. لاہور کی سیشن عدالت نے ثاقب چدھڑ اور اہلیہ کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی. ملزمان کی عبوری ضمانت میں 28 جولائی تک توسیع کی گئی. بابر اعظم کی قیادت میں قومی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز روانہ. قومی ٹیم اسلام آباد سے براستہ دوحہ اور لندن ویسٹ انڈیز پہنچے گی. گرین شرٹس ویسٹ انڈیز میں 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی. 18 سے 21 جولائی تک 4 روزہ پریکٹس میچ ہوگا. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2 ٹیسٹ میچز 25 جولائی سے 10 اگست تک برائن لارا کرکٹ اکیڈمی ٹورابو میں اور کوئنز پارک اوول پورٹ آف اسپین میں شیڈیول ہیں. 16 رکنی اسکواڈ میں شان محسود، امام الحق، اذان اویس، عبداللہ فضل، سلمان علی آغا، غازی غاری اور محمد رضوان شامل. ساجد خان، علی عثمان، عامر جمال، محمد علی، محمد عباس، عبید شاہ، اویس ظفر اور خرم شہزاد بھی ٹیم کا حصہ. سرفراز احمد ہیڈ کوچ، اسد شفیق بیٹنگ اور عمر اکمل بالنگ کوچ ہیں.